गिनती के वैष्णव रह जाएंगे। जब घोर कलयुग आएगा ना, अहमदाबाद में एक फलाना वैष्णव है, उनको निमंत्रण दे दो, एक पटना में है, एक बनारस में है, 4 वहाँ है, 2 जयपुर में, ऐसे हो जाए गिनती के, सब विधर्मी हो जाएंगे। ऐसा समय घोर कलयुग आने वाला है। तो राजा वेन के समय भी ऐसा ही हो गया था, गिनती के रह गए थे भक्त, सब विधर्मी, मांस भक्षी। कोई तिलक करता हुआ दिखाई दे तो सब व्यक्ति उसको ऐसे नोचे, ऐसे उसकी निंदा करे कि शर्म के मारे व्यक्ति अगले दिन से तिलक लगाना ही बंद कर दे। हाँ, आश्चर्य है। आप तिलक लगाकर घर से निकलिए, कोई मुसलमान विरोध नहीं करने आएगा, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई बौद्धिस्ट आपसे विरोध नहीं कहेगा। लेकिन आपके ही समाज के, अपने ही समाज के कुछ लोग, अरे बड़ा भगत बनता है, साधु बनेगा क्या, अरे बड़ा भगत बनता है, एकदम देखो मीराबाई आ गई है, ऐसे ऐसे कह करके आपको चिढ़ाएंगे लोग। अरे हद तो तब हो गई, छोड़ो तिलक की बात, महिलाएं सिंदूर नहीं लगा रही है। अब देखो बात है, जो भारतीय नारी है, सनातन धर्म की आधी आबादी है, वो सिंदूर नहीं लगा रही है। कहां तक, क्यों, क्या फैशन आ गया भाई? ऐसा कोई फैशन है जो आपको अपना सुहाग छुपाना पड़ जा रहा है, जिस सुहाग को नारियों का सबसे श्रेष्ठ आभूषण 16 श्रृंगार है, उसमें सर्वश्रेष्ठ तो सिंदूर है, जो सुहागन को माता पार्वती का वरदान है। 16 श्रृंगार सुहागन नारी करेगी, और वो ऐसे है जैसे विधवा रहती, कोई सुहाग का चिन्ह नहीं गले में पहनती, ना हाथ में पहनती है, ना मस्तक पर सिंदूर पहनती। ये क्या चलन आ रही है भाई? अच्छा, कुछ तो ऐसे फैशन वाली हैं, पति ने सिंदूर यहां लगाया, कहां, बीच में, उसको साइड कर दिया, इधर किनारे, मतलब पति को साइड कर दिया, तुम किनारे रहो। है? कुछ लगाती भी एकदम साइड में, कुछ लगाएगी भीतर से एकदम बाल से ढक देगी, किसी को पता भी न चले। अब विवाह के समय कैसे मांग खोल करके रखी थी, पूरा मांग भरवाई है, आधा भी नहीं। विवाह के बाद क्या हो जाता है? अपनी परंपरा पर गर्व करो और देखो दूसरों की क्या दशा है। सिंदूर कभी भी गीला नहीं लगाना चाहिए, और चंदन कभी भी सूखा नहीं लगाना चाहिए। चंदन जब भी लगाना हो तो सूखा लगाना, गीला लगाना, और सिंदूर हमेशा सूखा लगाना। आधे मस्तक पर तक जाना चाहिए सिंदूर, जरा सा नहीं। सिंदूर लगाने से पति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनको उनके काम में बरकत होती है, उनको अपने काम में निष्ठा बढ़ती है। कहते हैं ना, काम में इंटरेस्ट जगना। तो सुहागन नारी अपने सुहाग पर गर्व करे तो पति को अपने काम पर गर्व लगता है, अच्छा लगता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो राजा वेन के राज्य में इस तरह से कुछ विधर्म फैल गया, तो धरती जो है, धरती माता नाराज हो गई। किसान अन्न बोते खेत में, तो खेत में रह जाता, एक अंकुर भी नहीं फूटता था। धरती अनाज को खा जाए, समझो। किसान समझे कि बेकार गया, रहता तो कुछ खाते, खेत में छींट करके आए, खेत में रह गया, एक अंकुर नहीं फूटा। तो जब अनाज हुआ ही नहीं, कई वर्षों तक नहीं हुआ, तो सब लोग मांसाहारी हो गए, पकड़ पकड़ के जीव खाते थे, नरभक्षी हो गए। आखिर में लोगों ने सोचा कि ये वेन विधर्मी है, अधर्मी है, इसी की वजह से सब पाप फैल गया। क्यों नहीं हम लोग
वेन का तिरस्कार करें। वेन के नाम से सबने वेन को मारन मंत्र, वेन का के लिए मारन मंत्र का प्रयोग किया। मारन मोहन उच्चाटन आदि मंत्र होते हैं, और मारण मंत्र के प्रताप से हुंकार भरने मात्र से एक दिन वेन की मृत्यु हो गई। और वेन के पुत्र कहलाए पृथु। पृथु तो क्या कहना है, बड़े धर्मात्मा, नारायण के अंश से प्रकट हुए हैं। और पृथु भगवान ने क्या किया, खूब यज्ञ किया, फिर भी धरती अनाज नहीं दे रही थी। यज्ञ के प्रताप से वर्षा हुई तो पृथु महाराज धरती माता पर बहुत क्रोधित हुए। तो धरती माता एक दिन गौ का रूप धारण करके दर्शन देने आती है और कहती है कि हम वेन के अत्याचार से हम दुखी थे, बोले अब तो सुखी हो जाइए, अब तो वर्षा हो रही है, अब तो आप अनाज दीजिए। बोले अब देंगे। फिर धरती पर अन्न होना शुरू हो गया। अन्न हुआ, फल हुआ, सब्जी हुई, सब कुछ हुआ। तब भगवान पृथु ने पूरी प्रजा से सबसे कहा कि भाइयों, जब खाने के लिए कुछ नहीं था तब आप लोग मांस भक्षण कर रहे थे, अब तो खाने के लिए बहुत कुछ है, क्यों नहीं अब आप लोग वैष्णव हो जाते हैं, शाकाहारी अपना लेते हैं। जब प्रार्थना किया तो बहुत लोगों ने कहा हाँ जरूर जरूर करेंगे। और लेकिन कुछ लोग थे जो स्वाद के चटोरे, उनसे छोड़ा नहीं जा रहा था तो छुप छुप करके खाते थे। आज भी उसकी परंपरा चल रही है, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग छोड़े हुए हैं। चल रही कि नहीं चल रही? इसलिए अपना कर्म आपका घूम घूम कर आपका पीछा करते करते आपके पास आएगा। हम कहते हैं कि भगवान से नहीं डरना, अपने कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि यह कर्म कभी ना कभी आपके पास जरूर आएगा। कर्म आपका पीछा ऐसे करता है जैसे आप प्लेन में यात्रा करते हैं ना, हवाई जहाज में, और अपना लगेज क्या करते हैं, बोर्डिंग में दे देते हैं, अपना सामान दे दिए और आप फ्री हो जाते हैं कि हमारा सामान अब वहाँ पहुँच जाएगा। आपको मान लो बम्बई जाना है, आप सामान से फ्री होकर खूब बढ़िया फोटो वोटो खिंचाते बम्बई पहुँच गए। जैसे वहाँ उतरे, बता दिया बेल्ट नंबर 5, आप बेल्ट नंबर 5 पे खड़े हो जाते हैं, वो सामान आपके सामने घूमने लगता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है कि नहीं? लगेज आपके सामने घूम रहा है। कब तक घूमता रहेगा? जब तक कि आप उसको उठा नहीं लेते तब तक वो लगेज आपके सामने से गुजरता रहता है। मान लो कि आप कहीं ना हम नहीं लेंगे, हम चलते हैं, और आप चले जाएं बिना सामान लिए, तो कंपनी वाले आपको फोन करके सामान आपके घर पर पहुंचा देंगे, पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका कर्म है। ऐसे ही हमारा किया हुआ कर्म, चाहे हम किसी जोनी में चले जाएं, कितने ही जन्म निकल जाए, वो कर्म घूमते घूमते हमारे सामने आ जाएगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा।